पाठ 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियां का प्रश्न संग्रह 16 आज हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है कोटि पूरक कोणों के माप लिखो। तो सबसे पहले हमको ये बात पता होनी चाहिए कि कोटि पूरक कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है। यदि एक कोण दिया है तो दूसरे कोण का माप किस तरह से निकालना है ये हम देखते हैं। पहला उदाहरण है 40 अंश। कोटिपूरक कोण है, कोटिपूरक कोण के एक कोण का माप दिया है 40 अंश, तो हमको दूसरे कोण का माप निकालना है। तो माना कि दिए गए कोण का माप बराबर x अंश। दूसरे कोण का माप हमको नहीं पता है तो मानते हैं हम उसका माप x अंश है। अब दोनों को जोड़ने पर यहां बोला गया कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है। अर्थात हम क्या लिखेंगे 40। एक कोण का माप 40 है, दूसरे कोण का माप x है, बराबर 90 अंश। तो हमें x का मान निकालना है। समीकरण किस तरह से लिखना है आप छठी में पढ़ चुके हैं। x बराबर 90 घटा 40। 40 उस तरफ जाएगा तो घटा हो जाएगा, तो x बराबर 90 में से 40 गए तो 50 अंश। यानी कि दूसरे कोण का माप कितना होगा उसके 50 अंश। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है 63 अंश। तो उसी तरह से हल करना है। माना कि दिए गए कोण का माप बराबर x अंश। तो कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है। एक कोण का माप 63 अंश है जमा दूसरे कोण का माप x है, बराबर 90 अंश। तो x बराबर 90, 63 दाहिनी ओर जाएगा तो घटा हो जाएगा। 90 घटा 63 कितना आएगा? 90 घटा 63, 90 घटा 63, 10 में से 3 गए तो 7 और यहाँ 2, बराबर 27 अंश। x बराबर कितना आया? 27 अंश। यानी कि उसके दूसरे कोण का माप कितना आएगा? 27। एक कोण का माप 63, दूसरे कोण का माप 27, दोनों को मिलाकर 90 अंश आना चाहिए। 63 जमा 27 कितना आएगा? 90 अंश। तीसरा 45 अंश। तो उसी तरह से करेंगे। माना कि दिए गए कोण का माप बराबर x अंश। तो एक का माप 45, दूसरे का माप x बराबर 90 अंश। तो फिर उसी तरह से x बराबर 90 अंश घटा 45 अंश। तो x बराबर 90 में से 45 गए तो 45 अंश। एक कोण का माप 45, दूसरे कोण का माप 45, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 अंश आएगा। चौथा उदाहरण है 20 अंश। माना कि दिए गए कोण का माप बराबर x अंश। तो एक का माप 20, दूसरे का x अंश बराबर 90 अंश। तो x बराबर 90 घटा 20 अंश। तो x बराबर 70 अंश। तो इस तरह से x का मान ज्ञात किया। अगला उदाहरण है 5वां 20 अंश। 5वां उदाहरण है 20 अंश। तो उसी तरह से लिखना है।
माना कि दिए गए कोण का माप बराबर 90 x अंश। तो दोनों को जोड़ेंगे, 20 जमा x बराबर 90 अंश। तो x बराबर कितना आएगा, 90 घटा 20, x बराबर 70 अंश। इस तरह से। छठा, सारे उदाहरण ऐसे ही हैं। पहला है इसका, उसके आगे वाला सवाल है 90 अंश। तो 90 अंश है, माना कि दिए गए कोण का माप बराबर x अंश। तो 90 जमा x बराबर 90 अंश। तो x बराबर कितना आएगा, 90 घटा 90। तो 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो x बराबर कितना, 0 अंश। सातवां है x अंश। तो अब हम मानते हैं, यहां पर इसका मान दिया है x अंश। तो यहां पर हम लिखते हैं, माना कि दिए गए कोण का माप बराबर, अब दूसरा, यहाँ x अंश पहले ही दिया है तो हम यहाँ इसका दूसरा लिख सकते, y मानते हैं, y अंश। तो x जमा y बराबर, एक कोण का माप x है, दूसरे कोण का माप y है, तो 90 अंश। तो यहाँ पर हमको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y बराबर 90 घटा x अंश। तो इस तरह से इसका माप आएगा। अब अगला है आठवां उदाहरण है हमारा, कि यदि y घटा 20 और y जमा 30 एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हो तो प्रत्येक का माप ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक कोण का माप दिया है y घटा 20 और दूसरे कोण का माप दिया है y जमा 30, और हमें पता है कि कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 90 अंश। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोटिपूरक कोणों के मापों का योगफल बराबर 90 अंश। तो एक कोण है y घटा 20 जमा y जमा 30, दूसरा कोण है, बराबर 90 अंश। अब कोष्टक को खोलेंगे, y घटा 20 जमा y जमा 30 बराबर 90 अंश। तो y यहाँ भी है, y यहाँ पर भी है, तो y जमा y कितना हो गया, 2y। अभी घटा 20 जमा 30 बराबर कितना आएगा, घटा 20 जमा 30 आएगा 10। चिन्ह किसका आएगा, जमा का, बड़ी संख्या, घटा 20 जमा 30। तो जमा घटा घटा होता है, चिन्ह बड़ी संख्या का, जमा घटा घटा होता है, अर्थात 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 आएगा, चिन्ह आएगा जमा बड़ी संख्या के पहले का, जमा 10 बराबर 90। तो यहाँ पर 2y
बराबर 90 घटा 10। 2y बराबर 90 घटा 10। तो 2y बराबर 90 में से 10 गए तो 80। तो यहाँ दोनों के बीच में गुणा का संबंध है। y बराबर 2 यदि दाहिनी ओर जाएगा तो हो जाएगा भाग का संबंध। 80/2 2 चौक 8। तो y बराबर कितना आएगा 40। तो y बराबर हमारा आ गया 40 अंश। तो पहले कोण का माप दिया है y घटा 20, दूसरे कोण का माप दिया है y जमा 30। यानी कि पहले कोण का माप हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहले कोण का माप बराबर कितना है y घटा 20। y घटा 20 तो y का मान कितना आया है 40। तो y के स्थान पर कितना लिखेंगे हम, y घटा 20 है पहले उसका मान। तो y के स्थान पर कितना लिखेंगे, y का मान आया 40 घटा 20 बराबर 20 अंश। यानी कि एक कोण का माप आ गया 20 अंश। अब दूसरे कोण का माप है बराबर y जमा 30। तो y का मान कितना आया है 40 में 30 जमा कर देना है बराबर 70 अंश। अर्थात एक कोण का माप आया 20 और दूसरे कोण का माप आया 70।